सर पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कारण है कि आज जो है हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो भी आज रोडों पर हैं। पहले तो हमने देखा था किसान जो है वो करीबन 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं। तो क्या कारण है कि जो आज लेबर है वो घर पे कर रहे हैं? देखिए, इस देश का जो मालिक है वो किसान और मजदूर है। 380 दिन तक हमने आंदोलन किया, 715 किसान हमारे शहीद हुए। उस समय भी जो श्रमिक संगठन थे उन्होंने हमारा समर्थन किया। 4 बार भारत बंद हुआ, चारों बार जो है वो समर्थन ट्रेड यूनियंस ने किसान संगठनों का करने का काम किया। तो हमारा आंदोलन जब चल रहा था तो हमारे को वो सहयोग कर रहे थे और हम भी जो है अभी ट्रेड यूनियंस को सहयोग कर रहे हैं। उनकी हड़ताल शहर के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें है और हमारी ग्रामीण हड़ताल है। तो पूरे देश के अंदर जो 550 किसान संगठन हैं संयुक्त किसान मोर्चे के, वो इस हड़ताल का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। सर एक सवाल और आता है कि आप किसान नेता हैं, तो अगर हम बात करें तो एमएसपी की क्या सरकार ने आपसे बात करी या नहीं करी? देखिए, एमएसपी की सरकार ने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी उन्होंने नहीं बनाई और अभी एक रिपोर्ट के लिए अभी वो कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट आ गई है और वो रिपोर्ट में कहा गया है। तो अब कुल मिला करके कि वो जो ये कह रहे हैं कि अब तीनों कानूनों का तो अधिकतर किसान संगठन विरोध ही नहीं कर रहे थे। मतलब ये है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि जो है कानून तो अच्छे हैं, है ना, और हम जो है लोगों को नहीं समझा पाए, तो उन्हें एक चुनाव का डर था। लेकिन अब चुनाव ख़त्म हो गया और चुनाव में वो जीत गए, तो उनको लगता है कि अब वो जो है वापस ला सकते हैं। लेकिन हम लोगों की लड़ाई जो है, अभी हम लोगों ने 21 तारीख को लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से कुचला गया किसानों को, और जिन किसानों को कुचला गया वो अभी जेल में हैं, उनके साथी लोग, अभी भी उनकी जमानत नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जो है जिन लोगों ने कुचला उनकी जमानत हो गई है। तो मतलब जो है इसके खिलाफ में रोष दिवस मनाया गया। जो हमारे साथ में 9 दिसंबर को जो समझौता हुआ था भारत सरकार के साथ में, उसमें उन्होंने जो धोखा दिया, उसको लेकर के हम लोग 31 तारीख को हम लोग जो है विश्वासघात दिवस हमने पूरे देश के अंदर जो है हम लोगों ने ये करने का काम किया था। तो हमारा अब जो कार्यक्रम है वो 11 तारीख को 11 से 17 अप्रैल के बीच में, हाँ, हम लोग पूरे देश भर में एमएसपी की कानूनी गारंटी दो यात्रा मतलब अलग अलग जगह पर हम लोग कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं और वो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर एक सवाल ये भी आता है कि आप लोगों ने कहा था, मतलब किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों ने कहा था कि वो जो कानून थे वो काले कानून थे, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि ये लेबर भी जो है वो जो लेबर्स है यहाँ पे जो बैठे वो ये कह रहे हैं कि ये भी काले कानून है। तो आपको क्या लगता है ये कहा था काले कानून है, और किस तरीके से जो लेबर है उनके जो राइट्स है उनको वो तो मतलब हानि पहुँचाई जा रही है, किस तरीके से? असल में चाहे वो किसानों का कानून हो, 3 कानून, या फिर श्रमिकों के कानून हो, उसका एकमात्र मकसद ये है कि कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाना, अधिकतम मुनाफे के लिए रास्ता बनाना। तो भारत सरकार को ये लगता है कि किसान खेती करना नहीं जानता तो उसकी ज़मीन दे दो अडानी अंबानी को, और पब्लिक सेक्टर काम करना नहीं जानता तो उसको अडानी अंबानी को दे दो। तो वो पूरे देश को अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं। और असल हमारी लड़ाई ये है कि ये देश किसका है, किसानों मजदूरों का ये देश है, आम नागरिकों का 137 करोड़ लोगों का देश है, या अडानी अंबानी का देश है। तो इसी बात को लेकर के हमारा संघर्ष जारी है। और ये जो पूरी हड़ताल की जा रही है वो 4 लेबर कोड जो हैं वो कॉरपोरेट को अधिकतम मुनाफा देने के लिए बनाए गए हैं। जो पूरा देश बेचा जा रहा है, निजीकरण जो किया जा रहा है, मतलब रेल से लेकर के और बंदरगाह से लेकर के और जो है एयरपोर्ट से लेकर के और सड़कों से लेकर के सभी कुछ, तो उन्हें लगता है कि जो है हम सब कुछ बेच देंगे। तो किसान और मजदूर ये कहते हैं कि हम सब कुछ नहीं बिकने देंगे, ये देश हमारा है। सर एक सवाल और कानून, तो ऑपोजिशन ने जब ये आए तो ऑपोजिशन का रोल क्या रहा इनके? ऑपोजिशन ने विरोध किया। असल में पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, उस पार्लियामेंट के सिस्टम में जिसकी मेजॉरिटी होगी वो पास करा लेगा। अब जिसकी मेजॉरिटी होती है वही सरकार बनाता है, तो स्वाभाविक तौर पे वो पास करा लेते हैं क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है ना। तो हम लोगों को लगता है कि आंदोलन जो है वो एक रास्ता है और हम लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम तो किया है।
और इससे किसानों के इस आंदोलन से श्रमिक आंदोलन को भी सीख मिलेगी, है ना, कि दुनिया में ऐसा कहीं पर नहीं हुआ है कि कानून संसद ने पास किया और जनता ने उसे वापस करा दिया, है ना। तो हम लोगों ने अगर किसानों का कराया है तो हम श्रमिकों के साथ भी खड़े हैं और हम चाहते हैं कि 4 लेबर कोड वाला ख़त्म हो और निजीकरण ख़त्म हो। सर एक सवाल, आखिरी का सवाल है मेरा, सर ये सवाल है कि किस किस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, लड़ाई तो दिल्ली तो बहुत दूर है ना। अगर हमको वास्तव में कुछ हासिल करना है तो हमको तो अपने इलाके को ही ठप करना पड़ेगा, है ना। मूल लड़ाई जो है, जिस दिन 550 किसान संगठन अपने अपने इलाके के अंदर हड़ताल करने में, जाम करने में और जो है अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव डालने में, चाहे पंचायत से लेकर के और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, जब वो कामयाब होंगे तो फिर नतीजा निकलेगा। सर एक लास्ट सवाल है। अभी हमने देखा कि अभी पिछली जो आपकी मीटिंग हुई थी उसमें जो है देखा गया कि कुछ किसान जो थे, वो किसान संगठन जो थे वो अंदर थे, कुछ किसान संगठन जो थे वो बाहर थे। मतलब आप लोगों के अंदर आपसी मुठभेड़ भी हो रही है, वो लोग नहीं, आपसी मामला नहीं है। देखिए, कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा, है ना, तो अब उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। हालांकि उनकी वापसी के अंदर किसी का विरोध नहीं था, लेकिन मतलब उन्होंने जिस तरीके से मीटिंग को चलाया वो दुखद है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि गड़बड़ पंजाब से शुरू हुई है, पंजाब में ठीक हो जाएगी, है ना। वहाँ की 32 जत्थेबंदियाँ पहले इकट्ठी थी, अभी फिर इकट्ठी हो जाएंगी। जी सर कोई संदेश सरकार के लिए आपकी तरफ से? सरकार से ये है कि ये जो है, ये देश किसानों, मजदूरों का, आम नागरिकों का देश है, या अडानी अंबानी का देश नहीं है। और देश के हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए और इसके लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे।